नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, जीके जीएस का इस प्यारा से सेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, यकृत, अग्नाशय या पीयूष ग्रंथि? हमारा सही आंसर है आंसर बी, यकृत यानी लीवर। हमारा अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? सुक्रोज, ग्लूकोज, लैक्टोज या फ्रैक्टोज? हमारा सही आंसर है आंसर सी, लैक्टोज। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डायनो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, डायनामिक न्यूक्लिक एसिड या डबल न्यूक्लिक एसिड? हमारा सही आंसर है आंसर बी, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ए और डी, ई और के, बी और सी या डी और बी? हमारा सही आंसर है आंसर सी, बी और सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, किस ग्रह के चारों ओर सबसे अधिक चंद्रमा है? पृथ्वी, मंगल, शनि या बृहस्पति? हमारा सही आंसर है आंसर डी, बृहस्पति। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, रेडियोधर्मी तत्वों की खोज किसने की? आइंस्टीन, मैडम क्यूरी, नील्स बोर या न्यूटन? हमारा सही आंसर है आंसर बी, मैडम क्यूरी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है? 100 मीटर प्रति सेकेंड, 343 मीटर प्रति सेकेंड, 500 मीटर प्रति सेकेंड या 720 मीटर प्रति सेकेंड? हमारा सही आंसर है आंसर बी, 343 मीटर प्रति सेकेंड। हमारा अगला प्रश्न है, किस यंत्र से वायु दाब मापा जाता है? थर्मामीटर, बैरोमीटर, एमीटर या मैनोमीटर? हमारा सही आंसर है आंसर बी, बैरोमीटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हमारा नौवां प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? दहन, विघटन, नाभिकीय संलयन अर्थात न्यूक्लियर फ्यूजन या अपघटन? हमारा सही आंसर है आंसर सी, नाभिकीय संलयन। इसमें हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। हमारा अगला प्रश्न है, बर्फ पिघलने पर क्या बनती है? भाप, जल, धुआं या गैस? हमारा सही आंसर है आंसर बी, जल। हमारा अगला प्रश्न है, किस धातु का प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है? सोना, पारा, तांबा, लोहा? हमारा सही आंसर है आंसर बी, पारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। यह हमारा 12वां प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ बनती है? यकृत, मस्तिष्क, अस्थि मज्जा या गुर्दा? अस्थि मज्जा को बोन मैरो भी इंग्लिश में कहते हैं। हमारा सही आंसर है आंसर सी, अस्थि मज्जा अर्थात बोन मैरो में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हमारा 13वां प्रश्न है, ओजोन परत किस हानिकारक किरण से बनती है? इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे या गामा किरण? हमारा सही आंसर है आंसर बी, अल्ट्रावायलेट अर्थात यूवी रेज। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा 14वां प्रश्न है, किसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर कैसा होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, वही रहेगा या शून्य हो जाएगा? हमारा सही आंसर है आंसर सी, वही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर। और इस सेशन का हमारा ये आखिरी प्रश्न है, कौन सा तत्व हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है? कौन सा तत्व दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाता है? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए और देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। और आप ये भी बताइए, आप 15 सवालों में कितने सवालों का सही जवाब दे पाए हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर दबा ले। जय हिंद।